एक्सरसाइज है 1.2। ये हमने इसके 2 क्वेश्चन किए थे और कुछ क्वेश्चन रहते हैं। इंतहाई अहम एक्सरसाइज है और इसमें से पेपर में लाजमी क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसको आपने बुक के ऊपर भी टिक कर लेना है। एक्सरसाइज 1.2, इसमें से हर सूरत एक क्वेश्चन पेपर में आता है। और जो हमारी पुरानी बुक्स थी उसमें ये जो एक्सरसाइज थी, तो इस एक्सरसाइज में से लाजमी क्वेश्चन आता था। अब जो रिसेंट पेपर हुए हैं, इन पेपरों में भी इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसको आपने इंतहाई संजीदगी से और ध्यान से समझना है। जो जो क्वेश्चन आप समझते जाएं उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जब प्रैक्टिस कर ले फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, उसकी प्रैक्टिस करें। तो आप इसको अगर क्लासरूम के तौर पे लेंगे और जैसे क्लासरूम में हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसकी प्रैक्टिस बच्चे करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि हम इसमें तमाम क्वेश्चन को छोटी छोटी डिटेल से करेंगे। कोई भी डिटेल हम मिस नहीं करेंगे और हम ये नहीं करेंगे कि हम जल्दी से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, बल्कि हम उसको ठहर ठहर के और स्टेप बाय स्टेप आसानी से सॉल्व करेंगे, ताकि अगर कोई बच्चा जिसको मैथ बहुत डिफ़िकल्ट लगती है या कोई ऐसा बच्चा जिसकी मैथ में इतनी ग्रिप नहीं है या उसका मैथ के साथ इतना इन टच नहीं रहा और वो पहली दफ़ा यहाँ पे मैथ पढ़ रहा है 9th में आके, तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और वो भी आसानी से इन क्वेश्चन को समझ सकेगा। हमारी एक्सरसाइज है 1.2। इसमें हमने x की वैल्यू गिवन है और 1/x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। x + 1/x, x - 1/x, x² + 1/x², x² - 1/x²। ये जितने भी पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक x की वैल्यू और एक 1/x की वैल्यू। अब 1/x की वैल्यू जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कराया था, बिल्कुल वही क्वेश्चन बन रहा है। तो उसके हमने कुछ स्टेप्स माइंड में रखे थे कि सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है। उसके बाद आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में अगर ये फार्मूला बन रहा है तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है और उसको सॉल्व कर लेना है। इसी तरह जब हमें 1/x मिल जाएगा तो उसके बाद जिसके पार्ट्स हैं, जैसे x + 1/x है, x - 1/x है, जैसे भी आगे हैं, तो वहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर इन फार्मूलों में से कोई फार्मूला यूज़ हो रहा है तो उसको हमने इस्तेमाल करना है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास x1 3 + √8 है। 1/x अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो 1/3 + √8 आ जाएगा। इसका कॉन्जुगेट लें तो क्या आएगा, 3 - √8 ओवर 3 - √8, 3 - √8 ओवर, यहाँ पे देखें a + b, a - b, तो ये हमारे पास फार्मूला यूज़ हो रहा है। फार्मूला क्या कहते हैं, a², यानी कि पहली रकम का स्क्वायर ले लेंगे -b², जो दूसरी टर्म है उसका भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे सॉल्व करें, 3 - √8 ओवर 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो क्या रह गया, 8। अब 3 - √8, 9 में से 8 गया तो नीचे क्या आया, 1, और नीचे 1 हो तो लिखे या ना लिखे एक ही बात है, क्योंकि 1 अंडरस्टूड है, तो ये आप ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है। अब देखें, अब आपने फाइंड करना था x + 1/x। इसके लिए आपको x की और 1/x की ज़रूरत थी। x आपको बुक वाले ने दे दिया, 1/x आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की है उस तरीके से आपने डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा के आपने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करा सकते हैं। x + 1/x = x की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 + √8 प्लस, और 1/x की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 - √8, तो ये प्लस √8 माइनस √8 कट गया, 3 + 3 कितना आएगा, 6। x + 1/x किसकी इक्वल आ गया, 6 की इक्वल आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखें तो क्योंकि हमें
x और 1/x ये दोनों चीज़ें हम फाइंड कर चुके हैं, तो हर दफ़ा 1/x फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको इस्तेमाल कर लेंगे। x माइनस 1/x इज इक्वल टू, x की जगह पे क्या आएगा 3 प्लस √8 माइनस, अब जब भी माइनस आएगा, जहाँ पे देखे जैसे प्लस था तो हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब माइनस आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। 1/x की वैल्यू क्या है 3 माइनस √8, 3 प्लस √8, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाली तमाम अलामतें तब्दील हो जाएंगी, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे प्लस होता है, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। यहाँ पे माइनस है, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। याद रखिए, एक जैसी अलामतें जब भी मल्टीप्लाई होंगी तो प्लस बनेगा, मुख्तलिफ अलामतें जब भी मल्टीप्लाई होंगी तो माइनस बनेगा। ये क्या आ गया, प्लस √8 आ गया, -3 + 3 कट गया, तो ये हमारे पास √8 प्लस √8 है। याद रखें, जैसे आप अलजबरे के अंदर x और x को प्लस करते हैं, तो याद रखें जब ये अलजबरे में प्लस किया जाता है तो जो उसकी अददी सारे हैं, जो कोफिशिएंट हैं, उनको प्लस किया जाता है, और वेरिएबल साथ उसी तरह आता है। बिल्कुल इसी तरह ये √8 और √8 है, तो इसको √8 को अगर आप 1 मिनट के लिए वेरिएबल फर्ज कर लें तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होगा, इधर भी 1 होगा, 1 और 1 कितना बनेगा 2√8, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब हमारे पास x² + 1/x² है, तो याद रखें x² की वैल्यू भी हमें नहीं पता, 1/x² की वैल्यू भी हमें नहीं पता, तो इसका मतलब है कि ये जो दो फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को अगर देखें तो यहाँ पे a² और b² r है, तो इन दोनों फार्मूलों में से हम कोई भी फार्मूला अगर इस्तेमाल कर लें तो हम अपनी जो रिक्वायर्ड चीज़ है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इसमें देखें हम क्या करते हैं, प्लस x + 1/x होल स्क्वायर ये वाला फार्मूला भी ले सकते हैं, और x - 1/x होल स्क्वायर वाला फार्मूला भी ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हम पहले फाइंड कर चुके हैं। जो चीज़ पहले फाइंड कर चुके हैं उसको दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला अगर इस्तेमाल करें तो ये क्या आएगा, a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे x + 1/x हमें क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया था, तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसकी वैल्यू क्या आई थी 6, क्या वैल्यू आई थी 6, तो ये आपने पिछले इसको देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखें x² आ गया + 2 आ गया, ये x और ये x आपस में कैंसिल हो गए, + 1/x² आ गया। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। अब ये +2 है, इधर आके क्या हो जाएगी -2 हो जाएगा, x² + 1/x²। 36 में से 32 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 32 आ जाए, x² + 1/x² इसका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए इसी तरह हमारे पास फोर्थ पार्ट है x² - 1/x², तो ये दो स्क्वायर वाली टर्मों के दरमियान माइनस है। अगर आप देखें तो a² - b² हमारे पास यही वाला फार्मूला ये बन रहा है, तो हमने क्या करना है, x - 1/x, x + 1/x, इसको किसके इक्वल रख देंगे, x² - 1/x² की इक्वल। अब हमारे जो पहले दो पार्ट थे उसमें हमने x - 1/x की वैल्यू फाइंड की है, वो वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 2√8 आई थी, और x + 1/x की वैल्यू हमने फाइंड की थी, वो हमारे पास क्या आई थी 6 आई थी, x² - 1/x²। तो यहाँ पे देखिए 6 × 12 आ गया, 12√8 इज इक्वल टू x² - 1/x², ये इसका रिजल्ट आ जाएगा।
इसी तरह यहाँ पे देखिए पावर 4 है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास पावर 2 वाले फार्मूले हैं, पावर 4 वाला फार्मूला अभी तक हमने नहीं पढ़ा। तो हम क्या करेंगे, अब अगर आप देखें तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये आप पहले फाइंड कर चुके हैं। तो अगर आप इसी का स्क्वायर ले लें, x² प्लस 1/x², अब यहाँ पे x², आप ये समझ लें कि a किसकी इक्वल है x² के, और b किसकी इक्वल है 1/x² की इक्वल है। तो ये जो फार्मूला है आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर, इस पूरे फार्मूले में a की जगह पे x² पुट कर दें और b की जगह पे 1/x² पुट कर दें। तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, a² प्लस 2a b प्लस 1/b², x² प्लस 1/x², इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 34 लिख देंगे। तो ये आपके पास 34 का स्क्वायर आ गया। अब याद रखिए यहाँ पे पावर की पावर है, और हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि पावर की पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है। प्लस 2 x² से x² कट गया, प्लस 1/ पावर की पावर है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप देखें इसकी अगर वैल्यू लें तो 34 का स्क्वायर लें अगर आप तो 1156 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 2 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये देखें 1154 इसका आंसर आ गया। ये अब इसका लास्ट पार्ट है, x माइनस 1/x होल स्क्वायर। x माइनस 1/x का हमने स्क्वायर लेना है। x माइनस 1/x हम पहले फाइंड कर चुके हैं। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2√8 होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ गया और √8 का स्क्वायर आ गया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो यहाँ पे 8 आ गया, 4 8 द 32 इसका आंसर आ गया। इसी तरह देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमने P एंड Q की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है तो ये सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम क्या कराएंगे, रैशनलाइज कराएंगे। अब रैशनलाइज कराने के लिए हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हमने कौन सा काम करना है, कॉन्जुगेट का काम करना है। सबसे पहले हमने ये कॉन्जुगेट निकालना है, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है, उसके बाद फिर हमने चेक करना है फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, वो फार्मूला यूज़ करना है, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये हम क्वेश्चन लिखते हैं 8 - 3 √2 ओवर 4 + 3 √2। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, 4 - 3 √2, 4 - 3 √2। अब देखें हमने मल्टीप्लाई कराना है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 4 द 32 माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 3 द 24, -3 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, -3 4 द 12, माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9, √2 और √2 जब आपस में मल्टीप्लाई होगा, √2 और √2 तो ये क्या बनेगा, √2 का स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2 बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन गया, 2 बन गया। तो याद रखें 9 और 2 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप इधर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 18 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3√2 को 3√2 से मल्टीप्लाई कराना था, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब देखें
3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं 9 आ गया। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 क्या हो गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो ये 9 इंटू 2 9 टू द 18 आ गया। आपके पास कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इसको लिखिए, आपके पास 18 डायरेक्ट आंसर आ जाए। ओवर यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी है, तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखें ये 32 है और ये 18 है, दोनों को प्लस करें कितना आएगा 50, और ये 20 माइनस 24 है, ये माइनस 12 है। याद रखिए ये अंडर रूट 2 उसी तरह आएगा जैसे हमने वेरिएबल पिछली एग्जांपल में किया था, तो ये बिल्कुल उसी तरह आएगा। जैसे आप ये देख लेना माइनस 24x और माइनस 12x हमारे पास हो, तो हम x तो वेरिएबल तो उसी तरह लिखते हैं, कोफिशिएंट को अदिति सरों को प्लस करते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे माइनस 36 अंडर रूट 2 लिखेंगे ओवर 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 माइनस ये 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 3 अंडर रूट 2 को से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 18 आएगा। यहाँ पे आप देखें ये ऊपर 50 है और ये 36 है, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले तो पीछे क्या आ गया 25 माइनस 18 अंडर रूट 2 ओवर यहाँ पे 16 माइनस 18 है, तो ये क्या बनेगा माइनस का 2 बनेगा, तो ये 2 से 2। अब ये माइनस है, माइनस को अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास बनेगा माइनस 25 प्लस 18 अंडर रूट 2 बनेगा। अब इसको हमने कंपैरिजन कराना है p प्लस क्यू अंडर रूट 2 के साथ, तो देखेंगे अब हम लिखेंगे माइनस 25 प्लस 18 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये p हमारे पास माइनस 25 की इक्वल आ रही है और अंडर रूट 2 के साथ क्यू है, इधर अंडर रूट 2 के साथ 18 है, तो क्यों किसकी इक्वल आ गया 18 की इक्वल आ गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं, पावरें हैं, तो इन पावरों को हमने सॉल्व करना है। याद रखें जो आपके पास अंदर वाली बेस है इसको ऐसी पावर में लिखें ताकि नीचे वाली पावर इससे कट जाए, नीचे वाली पावर इससे कट जाए। अगर ये पॉसिबल है तो ऐसी पावर में लिखें, जैसे हमारे पास ये 25 है। अब आपको पता है कि 25 को अगर आप कराएं फैक्टराइज कराएं तो ये हमारे पास 5 की पावर क्या आएगी 5 की पावर 2 आ जाएगी। इसी तरह 243 है, 243 को अगर आप 3 से कराएं तो 81 आएगा, 3 2 द 6 और 3 7 द 21, फिर 3 9 द 3 द और 3 1 द आएगा। ये 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 5 होल पावर 3 ओवर 5 आएगा। इसके बाद ये 16 है। अब 16 को अगर आप देखें तो 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द और 2 1 द 2, तो ये 2 की पावर क्या आएगी 4 आएगी, 2 की पावर 4 5/4। इसी तरह 8 है, तो ये देखें अगर ये ऊपर वाला छोड़ दें तो नीचे 2 की पावर 3 आ रही है, तो ये 2 की पावर 3 होल पावर 4 ओवर 3 आ गया। इसके बाद देखें ये जो आपस में कैंसिल हो रहे हैं 3 से 3 4 से 4, ये आप कैंसिल करा देंगे। अब यहाँ पे 5 की पावर 3 आ रही है, 5 की पावर 3, 3 की पावर 3 और नीचे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4 आ गया। अब यहाँ पे देखिए अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, कैंसिल कोई नहीं हो रहा, बेस सब की मुख्तलिफ है, तो आप इनको क्या करेंगे 5 को 3 टाइम लिख लें, 3 को भी
3 टाइम लिख लें और 2 को 5 टाइम लिख लें। 1 2 3 4 5। 2 को 4 टाइम लिख लें। 1 2 3 4। तो अब आपके पास ये कैलकुलेटर होगा। एक तो ये है कि 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 आप डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर लिखें तो ये आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा। थ्री 3,375 ओवर 512 इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है 54, 27, 9, 216। इन सब को हम क्या करा लेंगे, सबसे पहले फैक्टराइज करा लेंगे क्योंकि हमने एक्सपोनेंट को ख़त्म करने। अब 54 है हमारे पास। 54 को करें तो 2 to the 4, 2 7 the 14, 3 9 the 3 3 दा और 3 1 दा आ गया। इसी तरह 27 है। अब 27 को अगर आप सॉल्व करें तो 3 9 दा, 3 3 दा और 3 1 दा आ गया। इसी तरह 9 है तो 9 आप यहाँ से ही ले लेंगे और 216 है तो यहाँ पे देखें 216 है। अब इसके ऊपर अगर 2 का टेबल लेके जाएं, बल्कि 2 के साथ 108 आएगा तो आपके लिए मुश्किल है। आप 3 का टेबल लेके जाइए, ये आसान है। 3 7 द 21 और 3 2 द 6। फिर 3 का लेके जाएं, 3 2 द 6 और 3 4 द 12। फिर 3 8 द 24, 2 4 द 8, 2 2 द और 2 1 द। अब हम 54 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 और 3 की पावर 3 लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। और यहाँ पे देखें अभी हमारे पास 27 है। 27 को हमने 3 की पावर 3 लिखना है। 3 की पावर 3 और 2x है। और ये जो हमारे पास पावर आ रही है, ये क्या पावर आ रही है, 1/3 आ रही है। इसी तरह 9 है। 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 लिखेंगे। तो 3 की पावर 2x प्लस 2 आएगा क्योंकि 2 ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह प्लस यहाँ पे 216 है। इसको अगर देखें तो 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 आ रही है। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 लिखेंगे। 3 की पावर 3 और ये हमारे पास क्या है, 3 की पावर 2x माइनस 1 आ गया। यहाँ पे देखें तो 3 से 3 कट गया। अब हमारे पास अगर आप देखें तो ये 2 है मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी। 3 की पावर 2x प्लस 3 आएगा। याद रखें 3 की पावर 2x और 3 की पावर 3। अब बेस सेम है, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो 3 की पावर 2x प्लस 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें 3 की पावर 2x प्लस 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 है। अब 2 की पावर 3 क्या होगी, क्योंकि हमारे पास इस तरह का कोई बेस आ नहीं रही तो 2 की पावर 3 को एज इट इज लिख ले बेशक। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 3 की पावर 2x, 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3x, 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 ये सब से कॉमन आ जाएगा। 3 की पावर 2x प्लस 2 अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 तो पहले लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें 2x कॉमन आ गया, 3 में से 2 कॉमन आ गया तो पीछे 3 की पावर क्या रह गई, 1 रह गई। इसी तरह यहाँ पे देखें 3 की पावर 2x प्लस 2 है। अब 3 की पावर 2x प्लस 2 ये जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा एंड प्लस यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो ये 2 की पावर 3 क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये कॉमन आ जाएगा। 3 की पावर 2x ये आपस में कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया।
अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास क्या आ गया, 3 to the 6 आ गया। 8 में 1 प्लस करें तो क्या आ गया, 9 आ गया। अब यहाँ पे आपको पता है 3 का टेबल लेके जाएं तो क्या आएगा, 3 to the 6 एंड 3 3 the 9, तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 216 है। अब 216 को हम सबसे पहले फैक्टराइज कराते हैं। 3 7 द और 3 2 द, 3 2 द 6, 3 4 द 12, 3 8 द 24, 2 4 द 8, 2 2 द और 2 1 द। इसके बाद 25 है, तो 25 आपको पता है 25 5 5 द स्क्वायर और 5 5 द 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए ये 0.04 है। अब ये जो हमारे पास 0.04 की पावर -3/2 है, अब इसको हम थोड़ा सा रफ वर्क में सॉल्व कर लेते हैं पहले। अब देखें पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये क्या आएगा, 4/100 आएगा। ठीक हो गया, क्योंकि पॉइंट की जगह पे हम 1 लिखेंगे, आगे 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगे। अब पावर क्या है, माइनस है, तो हम अंदर वाली रकम को उलट कर देंगे। अब अंदर वाली रकम को उलट करें तो 100/4, इसकी पावर क्या बन जाएगी, 3/2। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ये 100/4 है। अब 4 से अगर इसको कराएं तो आपके पास 25 आएगा। क्या आएगा, 25 आएगा। अब 25 आपको पता है क्या होता है, 5 की पावर 2 होती है, तो ये 3/2 से 2 कैंसिल कराएं तो ये आपके पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, 5 की पावर 3 आना चाहिए। इसको हमने सेपरेट कर लिया क्योंकि ये इसमें एक क्रूशल पार्ट था। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, तो इसको हमने पहले अलग हल कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन को। अब 216 है, इसके नीचे 3 आ रहा है, तो हमने 3 की पावर 3 लिखना है अलग से। अब देखें 3 की पावर 3, इसको अलग से पावर दे दी 2/3। फिर हमारे पास 2 की पावर 3 है, इसको भी अलग से पावर दे दी। 25 है तो इसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2 होल पावर 1/2 लिख लेंगे। इसके बाद ये 0.04 की पावर -3/2 है। अब इसको देखें, हम इसी तरह सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3 आ जाएगा। 5 की पावर 3 आ जाएगा। अब देखें इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट है, तो हम इस टर्म में अंडर रूट डाल के रखते हैं। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 3 की पावर 2 आ गई। 3 की पावर 2 आ गई, इसको अंडर रूट अलग कर दें। 2 की पावर 2 आ गया, इसको भी अंडर रूट अलग कर दें। अब यहाँ पे देखिए 5 की पावर 1 है और 5 की पावर 3 है, तो ये याद रखें a की पावर m/a की पावर n। 5 है, इधर भी 5 है, बेस सेम है। बेस सेम हो तो पावर क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं। छोटी पावर बड़ी की तरफ आती है, 3 बड़ा है 1 छोटा है, तो 1 इधर आएगा, तो ये हमारे पास 5 की पावर 3 -1 आएगा। तो ये 5 की पावर 3 -1 अगर हो तो ये क्या आएगा, 5 की पावर 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे 5 की पावर 2 किधर बन रहा है, बटे के नीचे बन रहा है, क्योंकि छोटी बड़ी पावर जो है वो बटे के नीचे है। 5 की पावर 2 आ गया। इसी तरह अंडर रूट इसको भी हमने अलग दे दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो ये 3 to the 6 आ गया और ये हमारे पास 5 आ गया। ये हमारा लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, a की पावर 1/3 और a की पावर 2/3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम ये फार्मूला ऑलरेडी जानते हैं, a³ + b³, a + b a² - ab + b² होता है। a की 3 जमा b की 3 किसके बराबर होता है, a जमा b इंटू a की 2 नफी ab जमा b की 2। अब इस फार्मूले में हम चेक करेंगे कि अगर a की जगह पे हम 1/3 लिखते हैं और b की जगह पे अगर हम b की पावर 2/3 लिखते हैं और इस फार्मूले में अगर हम इसको प्लेस करते हैं तो क्या हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है या नहीं आता। अगर ये बन जाता है तो फिर ये फार्मूला बन जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखें a की पावर 1/3 है और b की पावर 2/3 है। यहाँ पे अब a + b जैसे है
अब a की पावर 2 है तो इस तरह यानी कि a की पावर 1/3 है, तो a की पावर 1/3 का हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे और इसको देखेंगे a की पावर 2/3 बन रहा है, तो जी बन रहा है, पहली की मुकम्मल हो गई। इसके बाद यहाँ पे देखें माइनस ए भी है, माइनस ए का मतलब ये पहली रकम होता है a की पावर 1/3 और b है, b का मतलब ये दूसरी रकम है, तो ये हमारे पास b की पावर 2/3 है। इन दोनों को अगर आप देखें a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 तो ये भी बन चुका है, दो चीज़ें मुकम्मल हो गई। आखिरी चीज़ की तरफ जाते हैं प्लस। अब यहाँ पे क्या होता है, b का स्क्वायर यानी कि जो दूसरी रकम है उसका स्क्वायर होता है। अब दूसरी रकम हमारे पास ये आ रही है b की पावर 2/3, इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। अब इसका स्क्वायर लें तो ताकत की ताकत हो तो ताकतें आपस में ज़रब हो जाती हैं, तो ये 2 दूने 4/3 4/3 बनेगा। तो ये हमारे पास तमाम इसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। तो याद रखें ये हमारे पास जो a³ + b³ वाला फार्मूला था ये मुकम्मल हो चुका है। अब अगर ये वाली साइड मुकम्मल हो चुकी है तो इसका रिजल्ट ये वाली साइड होगी। यहाँ पे क्या है, a की पावर 3 है, a का मतलब पहली रकम, तो इसका रिजल्ट देखिए a का मतलब पहली रकम क्या है 1/3 है, इसकी पावर क्या ले लेंगे 3 प्लस b की पावर 3, b का मतलब दूसरी रकम है, तो दूसरी रकम जो है इसकी पावर 3 ले लेंगे, b की पावर 2/3, इसका क्या ले लेंगे पावर 3 ले लेंगे। तो यहाँ पे अब 3 से 3 काट गया तो ये a आ गया, 3 से 3 काट गया तो ये क्या आ गया a + b², ये इसका आंसर आ गया।